गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि हम प्रभु श्री राम की लाइफ से कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट, कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें सीख सकें जो हम अपनी लाइफ में भी फॉलो कर सकें। सीखने को तो बहुत कुछ है, पर शायद हम वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं कर सकते। जो जो मुझे लगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उन चीज़ों को ज़रूर मैं आपके सामने एक बार रखना चाहूँगी। तो कुछ पॉइंट्स जो मेरे सामने महत्वपूर्ण हैं वो हैं, पहला तो लिविंग राइटियसली, दूसरा है रिस्पेक्ट एवरीवन, तीसरा है इमोशनल मास्टरी, फोर्थ इज़ लव एंड डिमोशन, फिफ्थ इज़ फेसिंग लाइफ चैलेंजेस, सिक्स्थ इज़ कमिटमेंट टू लर्निंग, seventh is building strong bonds, and eighth is kindness and compassion. Let's see how we can bring these things in our life. The first one is living righteously. Now, living righteously means sacrifices that Sri Ram has done during his personal life. 14 years of exile was given by his father, and he chose to honor his father's word, emphasizing the importance of duty and responsibility. And also he focused on life's challenges. संघर्ष जिसे हम कहते हैं, हर किसी को अपनी लाइफ में फेस करना ही पड़ेगा। अगर हम संघर्ष नहीं कर सकते तो हम ग्रो नहीं कर सकते। श्री राम ने भी 14 साल का वनवास सिर्फ अपने पिताजी की शब्दों को रखने के लिए एक्सेप्ट किया, और यही चीज़ उनकी हमें सिखाती है कि हाँ, हम राइट पाथ और धर्म पर चलकर किस तरह से संघर्ष करते हुए अपने आप को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। सेकेंड इज रेस्पेक्ट एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग from a divine and a royal family and status, Ram always treated everyone with respect. श्री राम हर किसी को एक समानता के साथ ही ट्रीट करना पसंद करते थे। श्री हनुमान exemplifies humanity with leadership, emphasizing that no leader lies in comprehensiveness. कोई पूर्णतः सही या कोई पूर्ण नहीं है। उन्होंने बताया, उन्होंने सिखाया कि हमें लीडर बनना है तो हमें दूसरों का भी सुनना है, रेस्पेक्ट करनी है, दूसरों को अपनी तरीके से ट्रीट करना है। अगर हम दूसरों को एक साथ एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते तो हम कभी भी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। नेक्स्ट इज इमोशनल मास्टरी, वेरी इंपॉर्टेंट। श्री राम exhibited remarkable control over his emotions even in proactive situations. This is one of the important quality which serves as a guide for self-discipline. अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रखेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें बैलेंस डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे, हमें इम्पल्सिवनेस छोड़ना ही पड़ेगा, एकदम से रिएक्शन करना छोड़ना ही पड़ेगा, धैर्य रखना ही पड़ेगा। उनकी इमोशनल मास्टरी ने हमें सिखाया कि विद पेशेंस वी कैन विन एवरीथिंग। तो टाइम का इंतज़ार पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, और रिएक्शन भी धैर्य के साथ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। हमारी इम्पल्सिवनेस, हमारे
एकदम से रिएक्शंस हम लोगों को कई बार गलत स्थिति में, गलत परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। इसीलिए पेशेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. Next point which I'm going to talk about is love and devotion. Shri Ram's unwavering commitment towards his wife Sita ji demonstrated the strength of love and dedication. His fights and obstacles which he has overcome to rescue her teaches us the importance of standing by our loved ones in good or bad times. और वही दोस्त है, वही साथी है जो आपके हर समय पर, चाहे वो सही हो, अच्छा हो या बुरा हो, कैसा भी समय हो, उसी समय के साथ आपके साथ खड़ा रहता है. वही सच्चा दोस्त है, वही सच्चा साथी है और वही सच्चा इंसान है. क्योंकि अच्छे टाइम पर खड़े होने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन बुरे टाइम पर शायद कुछ ही लोग आपका साथ देते हैं और वही बताते हैं कि वो आपके साथ हमेशा हमेशा आपके साथ रहेंगे. आपके जीवन में जब भी कभी दुख आएगा तो वो मौजूद रहेंगे उसको बांटने के लिए. नेक्स्ट पार्ट इज़ फेसिंग लाइफ चैलेंजेस. मैंने कहा अभी पिछले उसमें कि चैलेंज एक ऐसी चीज़ है, संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जो जब तक हमारा जीवन है कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती. संघर्ष हमें हमेशा करना पड़ेगा और आगे कैसा भी टाइम हो, कभी भी हो, लाइफ में संघर्ष हर छोटे से बड़ी चीज़ का रहेगा. चाहे वो आपका बाल जीवन हो, उसमें पढ़ाई का संघर्ष, जब आपकी जवानी आएगी तो जॉब का संघर्ष, और जब बुढ़ापा आएगा तो जीवन का संघर्ष. हमेशा संघर्ष चलता ही रहेगा. तो श्री राम showed numerous traits during his exile. His patience in dealing with those challenges teaches us that the art of resistance, showing that we can navigate life's difficulty with grace and gratitude. संघर्ष को अपनाने में ही फ़ायदा है. अगर हम संघर्ष को नेग्लेक्ट करेंगे, संघर्ष को हम सोचते हैं कि संघर्ष ना आए, पॉसिबल नहीं है. संघर्ष किसी भी स्टेटस में हम हो, संघर्ष तो हमें जीवन के लिए करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट इज कमिटमेंट टू लर्निंग. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Sri Ram was known for his wisdom and his values. His education gives us a knowledge that learning is must in every status, in every situations. Sri Ram showed that learning is important and he told his around people that we should learn from the situations that is prevailing in front of them. तब students can also draw inspiration for his quest and dedication for learning. The starving and continuous quest for knowledge is very important. अगर हम अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाएंगे, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे नहीं सीखेंगे, तो आज की सिचुएशन जो है बहुत कॉम्पिटिटिव है, उसके आगे हम लोग नहीं ठहर पाएंगे. नेक्स्ट इज बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. अगेन अ वेरी इम्पॉर्टेंट point which we can bring in our life, in which we can follow, that is Shri Ram's journey tells us that loyal companionship like Lakshman, Hanumanji and Sugriv is very important for life, which can only be earned through strong relationship
एंड वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। अगर हम कॉमन गोल के लिए काम नहीं करेंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन में भी कॉमन गोल के लिए काम नहीं करेंगे, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव इट। दैट इज़ वाई हम लोगों को साथ में मिलकर अपने मतभेद भूलकर एक कॉमन गोल के लिए आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और जो लास्ट वन है इस वीडियो में वो है काइंडनेस एंड कंपैशन। श्री राम, डिस्पाइट फेसिंग इनजस्टिस, नेवर सॉट रिवेंज और हार्बर्ड हेट्रेड। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग जब किसी से नफ़रत करते हैं तो उसके बारे में हमेशा सोचते हैं कि उसका बुरा हो जाए, या उसको हमेशा ऐसा लगता है कि हम उसे मार देंगे। क्यों? हमें अगर नफ़रत है, भूल जाओ, इग्नोर। उसकी तरफ ऐसा करो, ऐसा शो करो कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके लिए। ही इज़ नॉट देयर और शी इज़ नॉट देयर। तभी एक दिल को सुकून मिलेगा। अगर हम उसको अपने दिल में रखेंगे तो चाहे नफ़रत हो चाहे प्यार हो, हम कभी भी उससे बाहर, उस चक्र से बाहर नहीं आ सकते। बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम उस चक्र से बाहर आएं और अपनी लाइफ को आगे मूव ऑन करें। अगर हम किसी को अपना दोस्त या दुश्मन बना के, अपने दोस्त तो नहीं, किसी को अपना दुश्मन बना के अपने मन में रखेंगे और दुश्मनी निभाते रहेंगे, तो चाहे अनचाहे हम अपने आप को ही दुख पहुंचाते रहेंगे। सो दैट इज़ फॉर टुडे। थैंक यू।